हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रैक ऑल एग्ज़ाम। आज हम भारतीय संविधान के भाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान के कुल 22 भाग हैं। पहले भाग जो है वो संघ और उनका राज्य क्षेत्र बतलाता है। भाग 2 जो है वो भारतीय नागरिकता को बतलाता है। भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत की नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। अब बात करते हैं भाग 3 की। तो भाग 3 में मूल अधिकार लिए गए हैं। अधिकार जो हैं उन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। अब बात करते हैं हम भाग 4 की। तो भाग 4 में जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जितनी भी नीतियां बनाती है वो इनके अनुसार ही बनाती है। भाग 4 का जो है उसमें मूल कर्तव्य लिए गए हैं। मूल कर्तव्य जो हैं वो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य होते हैं जिन्हें पालन करना उनके लिए आवश्यक होता है। बात करते हैं भाग 5 की। तो यह भाग 5 जो है भारतीय संविधान का वो संघ के बारे में बतलाता है। अब भाग 6 जो है वो राज्य। अब बात आती है राज्य की। तो राज्य जो है वो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य जो है भारतीय संविधान में राज्य जो है वो एक राज्य के अंतर्गत भारत का भौगोलिक क्षेत्र तथा वह सभी संस्थाएं जो सरकारी अथवा गैर सरकारी हैं, सरकार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं, राज्य के अंतर्गत आती हैं। बात करते हैं भाग 7 की। तो भाग 7 में जो है वो अब निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 जो है वो संघ एवं राज्य क्षेत्र को बताता है। भाग 9 जो है वो पंचायत को बताता है। भाग 9 का जो है उसमें नगर पालिकाएँ निहित हैं। बात करते हैं भाग 9 खा की। तो यह जो है वो सहकारी समितियों को बताता है। भाग 10 में अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र को रखा गया है। भाग 11 संघ और राज्य के बीच में संबंध को बताता है। तो संघ और राज्य के संबंध जो है वो भाग 11 में अंतर्निहित है। भाग 12 जो है उसके अनुसार वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद हैं। तो भाग 12 में जो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद को रखा गया है। अब बात करते हैं भाग 13 की। तो भाग 13 के अनुसार जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापारिक, वाणिज्यिक और समागम को रखा गया है। तो भाग 13 के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य और समागम को रखा गया है। भाग 14 जो है वो भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनके बारे में है। भाग 15 जो है वो अधिकरण से संबंधित है। तो भाग 14 का जो है उसमें अधिकरण दिया गया है। तो भाग 14 में क्या है? अधिकरण। भाग 15 जो है भाग 15 में निर्वाचन दिया गया है। तो निर्वाचन किस में है? भाग 15 में। तो भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 16 जो है भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। तो अगर क्वेश्चन आता है किस भाग में विशेष उपबंध है तो भाग 16 में जो है वो विशेष उपबंध है, वो कुछ वर्गों के लिए। अब बात करते हैं भाग 17 की। तो भाग 17 में जो है वो राज्य भाषा दी है। तो भाग 17 में क्या है? राज्य भाषा।
अब बात करते हैं आपात उपबंध। तो आपात उपबंध जो हैं वो दोस्तों भाग 18 में दिए गए हैं। तो आपात उपबंध किसमें है? भाग 18 में। भाग 19 में जो है वो प्रकीर्ण है। भाग 19 में क्या है? भाग 19 में जो है वो प्रकीर्ण को रखा गया है। जो संविधान का संशोधन है वो भाग 20 में है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कहीं पे भाग 20 में क्या है, तो भाग 20 में संविधान का संशोधन है। बात करते हैं अब किस आर्टिकल के तहत ये आता है। तो आर्टिकल जो है संशोधन आर्टिकल 368 के तहत दिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब बात करते हैं भाग 21 की। तो भाग 21 में जो है वो स्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। तो विशेष उपबंध और अस्थायी संक्रमणकालीन, जो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किसमें? भाग 21 में। तो दोस्तों भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं। बात करते हैं भाग 22 की। तो भाग 22 में जो है वो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दिया गया है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों कि निरसन किस भाग में दिया गया है? तो निरसन जो है भाग 22 में दिया गया है। दोस्तों यहीं पर हमारे भाग कंप्लीट होते हैं। हमारे वीडियो